पाकिस्तान सरकार ने पठानकोट हमले के लिए बनाई जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम, पाकिस्तानी अखबार का दावा। अखबार के अनुसार जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम में आईबी, आईएसआई, मिलिट्री इंटेलिजेंस के ऑफिसर्स होंगे शामिल। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने हाई प्रोफाइल मीटिंग में लिया फैसला। पठानकोट हमले में पाकिस्तान ने सियालकोट और बहावलपुर से कुछ लोगों को हिरासत में लिया। पठानकोट हमले पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी दिल्ली में की अहम बैठक में एनएसए, आईबी, रॉ के प्रमुख मौजूद। सूत्रों के अनुसार बैठक में पठानकोट हमले के बाद की स्थिति और जांच में हुई प्रगति पर बातचीत हुई। पठानकोट पर हमला करने वाले आतंकवादियों पर कार्रवाई से पहले पाकिस्तान से बात नहीं, आज तक पर बोले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। डोभाल ने भारत पाक वार्ता की तारीख तय होने से भी किया इनकार, कहा विदेश सचिव मीट के लिए कोई तारीख तय नहीं। अखबार में छपे इंटरव्यू का भी किया खंडन। गुरदासपुर के एसपी सलविंदर सिंह को लाया गया दिल्ली, एनआईए हेडक्वार्टर्स में होगी पूछताछ। पठानकोट हमले के बाद अब जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमले का बड़ा खतरा। खुफिया विभाग के अनुसार 26 जनवरी से पहले राज्य में आतंकवादी कर सकते हैं हमला। खुफिया जानकारी के बाद जम्मू कश्मीर में अलर्ट बढ़ाई गई, सतर्कता, 9 विशेष टीमें भी कर दी गई तैनात। पठानकोट से पहले राजस्थान के श्रीगंगानगर और बीकानेर सीमा से भी आतंकवादियों से की थी घुसने की कोशिश। बीएसएफ का दावा 30-31 अगस्त को आतंकवादियों के मंसूबों को हमने किया था नाकाम। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने आतंकवाद पर पाकिस्तान सरकार को दी क्लीन चिट, कहा पाक सरकार आतंकवाद को देती समर्थन तो पाकिस्तान में नहीं होते आतंकवादी हमले। हमसे ज्यादा तो पाकिस्तान में लोग मारे जा रहे हैं, तो यदि नवाज शरीफ के कंट्रोल में यदि टेररिस्ट रहता तो उनके यहाँ कैसे हत्या होती। पश्चिम बंगाल के मालदा में भड़की हिंसा की जांच के लिए फैक्ट फाइंडिंग टीम को स्टेशन से ही लौटाया गया। कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए पुलिस ने एसएस अहलुवालिया, भूपेंद्र यादव, बीडी राम को कालियाचक जाने की इजाजत नहीं दी। संसद नासिक के बाल सुधार गृह से 12 नाबालिग अपराधी हुए फरार, 15 फीट दीवार फांदकर भागने वालों में 8 बच्चे पुणे के। केजरीवाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले दिल्ली के तीनों मेयरों को लिया गया हिरासत में, ज्यादा फंड की मांग को लेकर कर रहे थे नारेबाजी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पंजाब में पहली राजनीतिक रैली से पहले पठानकोट का दौरा, 13 जनवरी का है यह कार्यक्रम। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल एनएन वोहरा ने राज्य के बड़े प्रशासनिक अधिकारियों की बुलाई बैठक, मुख्य सचिव डीजीपी भी बैठक में मौजूद। श्रीनगर में महबूबा और सोनिया की मुलाकात के बाद सियासी हलचल तेज। सूत्रों के अनुसार पीडीपी का एक धड़ा बीजेपी के साथ सरकार बनाने के विरुद्ध। मुफ्ती मोहम्मद के निधन के बाद महबूबा मुफ्ती ने पहली बार ली पार्टी विधायकों की बैठक, विधायकों को अपने इलाकों में काम करने की दी नसीहत। विधायकों के साथ महबूबा की बैठक में नहीं हुई सरकार गठन पर कोई चर्चा। मुफ्ती के निधन के बाद राज्य में लगा हुआ है गवर्नर रूल। महाराष्ट्र के मशहूर शनि शिंगणापुर मंदिर के ट्रस्ट की अध्यक्ष चुनी गई एक महिला। हाल ही में मंदिर में महिलाओं की एंट्री को लेकर हुआ था विवाद। अनीता शेट्टी को चुना गया अध्यक्ष, जबकि ट्रस्ट में 2 और महिलाओं को चुना गया सदस्य। संघ से जुड़े राष्ट्रीय मुस्लिम मंच ने देश के सभी मदरसों को लिखा पत्र, 26 जनवरी को मदरसों में तिरंगा फहराने को कहा। आईएएस अधिकारी और मध्य प्रदेश बाल आयोग के सचिव रमेश थेटे ने शिवराज सरकार पर दलित विरोधी होने का लगाया आरोप, धरने पर अफसर। निलंबित आईएएस अफसर शशि कर्णावत भी रमेश थेटे के साथ धरने पर बैठेंगे। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने आतंकवाद पर पाकिस्तान सरकार को दी क्लीन चिट, कहा पाक सरकार आतंकवाद को समर्थन देती तो पाकिस्तान में नहीं होते आतंकवादी हमले।
झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कौड़ा से 20 लाख रुपए की रंगदारी की मांग। पूर्व मुख्यमंत्री ने रांची में दर्ज कराया मामला। मधु कौड़ा ने कहा, गुमनाम फोन पर रंगदारी के लिए मिली धमकी, पुलिस ने फोन को किया ट्रेस। शीना बोरा मर्डर केस में आरोपी पीटर मुखर्जी की आज खत्म हो रही है न्यायिक हिरासत। पीटर के वकील जमानत की लगा सकते हैं गुहार। असम के गोलाघाट जिले के बोरथापुर थाना इंचार्ज की गोली मारकर हत्या। कार चोरों के गिरोह ने मारी गोली। गोलीबारी में एक पुलिसकर्मी भी गंभीर रूप से घायल हुआ। गोलाघाट के एक अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया। पठानकोट में मामूली बहस में पेट्रोल पंप के कर्मचारी को गोली मारकर हत्या। सीसीटीवी में कैद वारदात। सूरत में टोल को लेकर हुए विवाद में कर्मचारी की पिटाई। 7 रुपए के टोल को लेकर ऑटो चालक से बहस के बाद कुछ लोगों ने पीटा। सीसीटीवी में कैद वारदात। झालावाड़ के सुनेल इलाके में बाइक की टक्कर के बाद 2 गुटों में तीखी झड़प। तलवारें चलने की आई नौबत। 5 गंभीर रूप से घायल। मुंबई क्राइम ब्रांच की एंटी एक्सटॉर्शन सेल ने 2 शातिर कपल्स को पकड़ा। हनी ट्रैप का जाल बिछाकर एक बैंक मैनेजर से वसूले थे इन्होंने 47 लाख रुपए। लड़की ने पहले मैनेजर को अकाउंट खोलने के बहाने अपने जाल में फंसाया, फिर लड़की के बॉयफ्रेंड ने नाजायज रिश्तों का हवाला देकर मोटी रकम वसूली। ब्लैकमेलिंग का आरोप। राजस्थान के भिवाड़ी में दवा बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग। करोड़ों का हुआ नुकसान। कानपुर के चकेरी इलाके में सड़क हादसे में 5 की मौत। नेशनल हाईवे पर ट्रक और कार की टक्कर। दिल्ली के शकरपुर इलाके में 5 बदमाशों ने एक घर में लोगों को बंधक बनाकर लूटपाट की कोशिश की। भीड़ जुटने पर 4 बदमाश भाग निकले, एक पकड़ा गया। सोने की चेन निकलने वाले झपटमार से चेन वापस पानी में। मुंबई पुलिस के छूटे पसीने। झपटमार को पुलिस ने खिलाए 4 दर्जन केले। घाटकोपर इलाके में झपटमार ने एक महिला से 25 ग्राम सोने की चेन छीनकर निगल ली। एक्सरे से पेट में चेन की पुष्टि हुई। जैसे तैसे चैन वापस पाने में कामयाब रही पुलिस। राजस्थान के टोंक में बस हादसे में 7 लोगों की दर्दनाक मौत। 30 लोग घायल, अस्पताल में भर्ती। कई की हालत है गंभीर। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में अलग अलग इलाकों से 10,000 सिम कार्ड बरामद। पुलिस ने 50 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार फर्जी दस्तावेज, गलत नामों का इस्तेमाल कर जारी किए गए थे सिम कार्ड्स। असम के रहने वाले एक शख्स ने 20,000 रुपए के लिए अपनी बहन को देह व्यापार में धकेला। रोहतक में कैद पीड़ित ने युवती की मदद से भागकर बचाई अपनी जान। होशंगाबाद में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में टूरिस्टों के सामने बाघों ने एक दूसरे पर कर दिया हमला। सैलानियों में मची भगदड़। मथुरा के पास यमुना एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा। टायर फटने के बाद डिवाइडर से टकराई एक कार। हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत और 3 बुरी तरह से हुए घायल। गोरखपुर में हुए डबल मर्डर केस में पुलिस ने सुलझाई गुत्थी। ट्रैवल एजेंसी के ड्राइवर उसके 3 साथियों ने लूट के इरादे से की हत्या। फर्रुखाबाद के फतेहगढ़ में राजपूत रेजिमेंट से फर्जी लेफ्टिनेंट कर्नल की गिरफ्तारी। सेना की भर्ती के दौरान पूछे जाने पर खुद को लेफ्टिनेंट कर्नल बताया था। नोएडा में फर्जी पुलिस अफसर बन लोगों पर रौब झाड़ने वाला पुलिस के हत्थे चढ़ा। पुलिस की वर्दी में लोगों को धमकाता था। झारखंड के देवघर में अवैध खनन का मामला सामने आया। खनन माफियाओं के खिलाफ अब तक कार्रवाई नहीं। हैदराबाद में एक साईं भक्त मुरली कृष्ण ने 1,01,003 रुपए का दिया दान। शिरडी संस्थान को सौंपा चेक।
उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्वच्छता मिशन से जुड़े डॉक्टर क्लीन इंडिया कैंपेन का आयोजन। बेंगलुरु में सड़क सुरक्षा की थीम पर पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन, बच्चों ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। सर्दी ठिठुरन की कमी का कपड़ा बाजार पर पड़ा असर, लुधियाना में व्यवसाय प्रभावित, नहीं बिक रहे हैं गर्म कपड़े। कड़ाके की ठंड नहीं पड़ने से जयपुर में भी गर्म कपड़ों की बिक्री हुई कम। दिल्ली में चल रहे बुक फेयर को लेकर लोगों में दिख रहा है उत्साह, प्रतियोगिता दर्पण मैगजीन के स्टॉल में युवाओं की दिखी दिलचस्पी। नासिक में आदिवासी परिवार को मिला गणतंत्र दिवस समारोह का न्योता, नरेगा में मजदूरी कर बेटी को ग्रेजुएट बनाया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस कल जलगांव में हल चलाते हुए दिखाई दिए, सिंचाई परियोजना का सर्वे करने पहुंचे थे मुख्यमंत्री। बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में प्रतियोगियों के साथ नजर आए अभिनेता सलमान खान। सलमान की फिल्म सुल्तान जल्द होने वाली है रिलीज। बोधगया में पूजा की शुरुआत, देश विदेश से जुट रहे हैं श्रद्धालु। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी।